ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक कॉल से, जो कहा गया कि आप अब्दुल कदीर अहमद साहब बात कर रहे हैं। मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हो भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, इसी संडे को बेसबॉल इनॉग्रेशन है। चले, मैं कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। सिनेरियो ये है कि मुल्तान में मुझे पहली मर्तबा कंपेयरिंग के लिए ऑफ़र मिली, और अब की बारी ऑफ़र क्रिकेट मैच की कमेंट्री नहीं थी, बल्कि एक बेसबॉल की गेम थी। बेसबॉल मेरे लिए बिल्कुल ही नई चीज़ थी, क्योंकि मुझे इसका पता नहीं था कि व्हाट इज़ बेसबॉल। इंसाइक्लोपीडिया देखा, जाएंगे, मुफ्त की बात है तो जाना चाहिए। Baseball Association with the name the proud of baseball सैयद फखर शाह बेसबॉल के जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने जो आपके सामने ड्रीम्स थे वो पेश किए। बहुत ज़्यादा गुजारिशात थी। ये भी कह रहे थे कि मेरा जो खिताब था बहुत लंबा हो गया, वाकई तौर पर हुआ, लेकिन उसके अंदर जो बातें की हैं, ईच एंड एवरीथिंग वॉज टू बी नोटेड। हर एक चीज़ काबिल तारीफ़ थी और हर एक चीज़ पर उन्होंने फोकस किया। वहाँ पर सैयद फखर शाह साहब से गुजारिशात थी और अदनान नईम साहब से भी। थॉट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जोरदार क्लैप में स्टैंड अप कर लें पहले तो आप लोग। सैयद फखर शाह साहब, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बेसबॉल एसोसिएशन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। In the name of God, most merciful, most beneficent. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you मुल्तान बेसबॉल एसोसिएशन, स्पेशली जमील कामरान साहब, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं आप लोग से काफ़ी चीज़ें शेयर करूँगा, लेकिन जो हमारे डिवीजन स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे वालिद साहब की ऐसी बातें की तो मुझे इमोशनल कर दिया। सो एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी। ये स्टोरी आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। जब इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, जब ये इंटरव्यू देकर गए हैं, तो शाह साहब जब घर आए हैं, मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा था एक लड़का वहाँ पे आया है, उसने स्पोर्ट्स को एक आपने कोई सब्जेक्ट आपका था सोशल साइकोलॉजी के साथ इतना अच्छा किया, और उसने प्रूव किया कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन इन इट हु कैन डू समथिंग इन स्पोर्ट्स। और चला पता कि ये जितने भी कैंडिडेट आए थे, तो उसमें इनका जो रैंकिंग थी वो नंबर 1 आई थी। और हमें खुशी है कि ये मुल्तान में है और ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सो सर, थैंक यू सो मच। आपने एक वालिद साहब की एक प्यारी सी चीज़ें शेयर की जिसका हमें और बच्चों को नहीं पता था। नाउ कम टू बैक टू पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन, व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, और इसको न्यू विजन में मैं किस तरह लेके चल रहा हूँ। क्योंकि मैंने 92 में ये बेसबॉल जब स्टार्ट हुई है, मैं ख्वाबा शाह साहब के साथ था और मैंने कमेंट्री की थी, और उस वक्त से मैं इस गेम के साथ एफिलेटेड हूँ किसी ना किसी तरीके से। अगर मैं सामने नहीं आ सका, पेपर वर्क के अंदर पाकिस्तान की टीमें जब इंटरनेशनल इवेंट्स कर रही हैं, जो वीज़ा प्रोसेस है उसके अंदर कोई ऑफिशियल इनविटेशन आ रहे हैं, उनको टेक केयर करने में मैं इन्वॉल्व था। मुझे बड़ी खुशी हुई है, यहाँ पर हैदर बैठे हैं जिनको 2000 के अंदर हमने ट्रेनिंग करवाई और जापान फुकुओका भेजा। इसके साथ साथ 2008 में हमारे साथ ये और बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, सनी है, अभी वो एक लड़का क्रिकेट के अंदर आया है एहसन, वो लोगों के साथ और जमील साहब के साथ 2008 में फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान की अंडर 12 टीम को लेकर हम हांगकांग गए, और वहाँ पे मुल्तान के बच्चे 7 से 8 बच्चे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और मैं एक चीज़ करूँ, एक लड़के का नाम था ज़िशान जावेद, उसका हाथ टूट गया और उसने वो मैच से बाहर हो गया, और लास्ट मैच था
और उसको प्लस्तर लगा हुआ था, उसने प्लस्तर तोड़ा और वो वापस आया और पाकिस्तान ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच यूथ में जीता हांगकांग के ख़िलाफ़ उसकी पिचिंग के ऊपर। तो ये बहुत बड़ी बात। तो मैंने ये चीज़ देखी, जो बच्चे मुल्तान से, साउथ पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो परफॉर्म भी अच्छा करते हैं और टैलेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये तो कुछ चीज़ें, मेरी यादें इनके साथ हैं, इन बच्चों के साथ हैं। और मैं बेसिकली सब प्लेयर्स को किसी ना किसी तरीके से जानता हूँ। हमारे सामने काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो 90s से बेसबॉल के साथ हैं, उन्होंने मुझे देखा हुआ है, मैंने उनको देखा हुआ है। ये अगर मैं इस पर डिटेल में जाऊँगा, मैं सबको जानता हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर्स अजान साहब बैठे हैं, नदीम साहब बैठे हुए हैं, सब लोगों को मैं जानता हूँ। एंड वी आर डूइंग बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। मुझे कल पता चला कि यहाँ पर साउथ पंजाब में सेक्रेटरीट बन रहा है। जो जगह थी वो स्पोर्ट्स के लिए की गई थी, वो ख़त्म करके वो सेक्रेटरीट बन रहा है। खुशी की बात तो ये है कि यहाँ पर साउथ पंजाब के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, लेकिन दुख की बात ये है कि स्पोर्ट्स की जो फील्ड वगैरह बननी थी वो सुना है कि वो डिले हो जाएंगी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? द रीज़न आई एम हेयर कि मैं क्या कर सकता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ जो बेसबॉल के अंदर मेंबर एट लार्ज एशिया के अंदर हैं। हमारे पास 6 इंटरनेशनल इवेंट नेक्स्ट हैं जो स्पेशली यूथ से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से ये एकेडमी के अंदर मैं हूँ और मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ कि हमारे अंडर 12 के इंटरनेशनल प्लेयर्स निकलें, उन बच्चों को मुल्तान से पिक कर। गर्मी बहुत है बट इट डजेंट मैटर कि आपने परफॉर्म किस तरह के, ये मैटर करता है। तो ये जो स्टेज पीछे नज़र आ रहा है ना भाई के, इस माइक के साथ भाई यहाँ पर सही गूंजा है। बेसबॉल मैं वेरी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया देखने, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन गूगल किया, इंसाइक्लोपीडिया फाइंड आउट किया। आफ्टर दैट कि अब हम पहुँचेंगे। मेरे साथ काशिफ भी हैं। काशिफ भाई यार मतलब गेम ऑन है। ये देख रहे हो ना, भैया का हत्था है ये। तो मीन इज़ दैट इसे कैचर कहते हैं, इसके ज़रिए से बॉल पकड़ा जाता है और जो हमने भी आपको डंडे दिखाए तो उसके साथ स्ट्राइक किया जाता है। और ये जो हत्था है हमारा, मतलब 10 किलो का हाथ है रे बाबू। ना ऑपरेटर से भैया, ये बॉल होता है, हार्ड बॉल है, मतलब बॉल डंडा मुबारक, बैट कह लो ठीक है, वरना पिक्चर कह लो बेसबॉल की लैंग्वेज में। ये मास्क और कैप, मतलब ये हेलमेट है, इसके पैसे हैं।